हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में कबीर दास का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दोहा दशक। कबीर दास भक्ति काल के कवि थे। पहला दोहा इनका पढ़िए बच्चों। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। दूसरा दोहा देखिए। केसन कहाँ बिगारिया, जामुडो 100 बार, मन को क्यों नहीं मूडिए, जामे भी से बिकार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल जब बिगड़ जाता है तो तुम 100 बार उसे झाड़ते हो और सही करते हो, फिर तुम्हारे मन में विष रूपी विकार को तुम साफ क्यों नहीं करते हो? उसके दोष और गंदगी को तुम हमेशा के लिए साफ कर दो। तीसरा दोहा देखिए बच्चों। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष का अर्थ होता है बच्चों जहर से भरा है, और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश का अर्थ होता है सर, देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है, क्योंकि अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो अपना सर देने में कोई बुराई नहीं है। चौथा दोहा देखिए बच्चों। बाबी कूटे बावरा, सरप न मार्या जाई, मूरख बाबी ना डसे, सर्प सबन को खाई। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह सांप के बिल में हाथ डालने से सांप नहीं मरेगा, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति को समझाने से वह नहीं समझेगा, जब तक अपनी मूर्खता से सभी को नुकसान न पहुंचा दे। पांचवा दोहा देखिए बच्चों। कबीरा आप ठगाय और न ठगी कोय, आप ठगया सुख उपजे, और ठगया दुख होए। कबीर दास जी कहते हैं बच्चों कि मनुष्य अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि उसे कोई और धोखा नहीं देता। अपने को अगर सुख देना है तो दूसरों को सुख दो, क्योंकि मनुष्य अपने ही छलावा में रहता है, अपने आप को ही दुख देता है और वह सोचता है कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं। अगर दूसरे को सुख देना है तो अपने को सुख देना पड़ेगा। छठवां दोहा देखिए बच्चों। गुरु कुम्हारा शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु क्या है? एक कुम्हार है और शीश घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर और गढ़ गढ़ कर शीश की बुराई को निकालता है। जिस तरह कुम्हार किसी बर्तन को मार मार के उसे चिकना करता है, उसी तरह गुरु शिष्य के अंदर की बुराई को साफ करके उसे सही दिशा देता है और उसे सही मार्ग पर ले जाता है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तात्या चाकी भली, जो पीसी खाए संसार। कबीर दास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता तो मैं पहाड़ पूज लूँगा, इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी, जिसमें पीसा
गया अन्न लोगों को पेट भरने के काम आता है। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता तो मैं भी पहाड़ पूज लेता। उससे अच्छा तो यह चक्की है पत्थर की, कम से कम जो अनाज पीसती है वह लोगों के पेट भरने के काम आती है। 8वां दोहा देखिए बच्चों। सोना सज्जन साधु जने टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का दरार। कबीरदास जी कहते हैं बच्चों, जिस तरह सोना टूटने पर जुड़ जाता है, लेकिन जो सज्जन और साधु रूपी मनुष्य होते हैं वह किसी दुर्जन व्यक्ति को तब तक माफ़ करते हैं जब तक वह सुधर न जाए, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तन को तपाकर उसे सही आकार देता है, उसी तरह साधु सज्जन किसी दुर्जन को हर प्रयास करता है सुधारने के लिए। 9वां दोहा देखिए। कंकड़ पाथरे जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदा। कबीरदास जी कहते हैं कंकड़ पत्थर से बनाई गई मस्जिद में मुल्ला जोर जोर से अजान देता है, क्या खुदा बहरा हो गया। कबीरदास जी कहते हैं क्या यह कंकड़ पत्थर से जो मंदिर बनाई गई है और मुल्ला वहाँ पे जोर जोर से अजान कहता है, क्या खुदा बहरा हो गया है। अगर खुदा बहरा हो गया है तो मुझे भी बताओ। लास्ट दोहा देखिए बच्चों 10वां। बोली एक अमोल जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि बाड़ी एक अमूल्य रतन है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर इसे मुंह से बाहर आने देता है। थैंक यू बच्चों।